प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत विजेत्री पाठ्यपुस्तक जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कुल 14 पाठ हैं, जिनके अंतर्गत 1 से लेकर 14 तक विभिन्न ग्रंथों से, काव्यों से, महाकाव्यों से, नाटकों से संकलित अंश जोड़े गए हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं प्रथम पाठ मंगलाचरणम का। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो ये प्रथम पाठ है ये वेदोपनिषद अर्थात वेदों से और उपनिषद से संकलित है। अर्थात इस पाठ में हम जिन मंत्रों का अध्ययन करेंगे ये मंत्र वेदों से और उपनिषदों से संकलित हैं। देखिए, अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति, अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मंगलमयी है। अत्र यहाँ पर सर्वेषां कार्याणाम, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरणम भवति, मंगलाचरण किया जाता है। अतएव अध्यापने संलग्नाम गुरूणाम अध्ययने तल्लीनाम छात्राणाम मंगलकारिणी मंत्राणाम ज्ञानाय स्मरणाय च मंगलाचरण पाठ अत्र प्रस्तुत है। इसलिए अध्यापन में संलग्न गुरुओं को, अध्ययन में लीन छात्रों को मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान और स्मरण के लिए यहाँ मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत किया गया है। यदि प्रत्येक मंत्र की बात करें तो जो पहला मंत्र है वो ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्तात् पहले सूक्त से उद्धृत अस्ति, उद्धृत है। इस पाठ के अंतर्गत जो पहला मंत्र हम पढ़ेंगे वो पहला मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के और प्रथम सूक्त से लिया गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं कि ऋग्वेद में मंडल की दृष्टया देखें तो कुल 10 मंडल हैं। तो उस 10 मंडलों के अंतर्गत जो पहला मंडल है उस पहले मंडल के पहले सूक्त से ये लिया गया है। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उस अग्नि सूक्त से ये मंत्र लिया गया है। अस्मिन मंत्र, इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि जो है वो विश्वामित्र हैं। हविदात्री यजमानाय, जो कि हवि के दाता, यजमान के लिए, कल्याणार्थम, कल्याण के लिए, अग्निदेवम प्रार्थयति, अग्निदेव से प्रार्थना करता है। अर्थात इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र ने हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की है। अस्य मंत्र से ऋषि, यदि इस मंत्र के ऋषि की बात करें तो इस मंत्र का जो ऋषि है वो है विश्वामित्र और देवता है वो है अग्नि और छंद है वो है गायत्री। आपको बता दें वेद के जो 10 मंडल हैं उन 10 मंडलों में जो प्रत्येक सूक्त है उस सूक्त का एक ऋषि है, एक देवता है और एक उसका छंद है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पहला सूक्त है, ऋग्वेद का 10वें मंडल का जो पहला सूक्त है उसका नाम है अग्नि सूक्त। उस अग्नि सूक्त का जो ये मंत्र है वो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मंत्र है ये मंत्र जिस पहले सूक्त से लिया गया उस सूक्त का नाम है अग्नि सूक्त। तो इस परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है इस अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है? ऋषि है विश्वामित्र। इस अग्नि सूक्त का देवता कौन है? अग्नि। और इस अग्नि सूक्त में छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? गायत्री। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऋषि पूछा जा सकता है, देवता और छंद अग्नि सूक्त का। अब हम देखते हैं इस मंत्र को। मंत्र है यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगीरय। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो अग्नि सूक्त है उससे इस मंत्र को लिया गया है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली जो बात है आपको समझने की वो यही समझना है कि ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो अग्नि सूक्त है उससे लिया गया है। अब एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ देखिए। यत, एक एक को तोड़ेंगे। यत, यद का हो जाएगा यत, जो अंग, अंग कहते हैं देवता को। दासु से, दासु से होता है हवि का दान करने वाला यजमान। जो यजमान हवि का दान करता है उसे कहते हैं दासु से। त्वम माने तुम, अग्नि माने हे अग्नि, भद्र माने कल्याण करिष्यसि करोगे। अर्थात हे अग्निदेव,
यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा आपको, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो अंग और अग्नि, अंग को और अग्नि को एक साथ लेना पड़ेगा। अंग अग्नि अर्थात हे अग्निदेव, दासु से अर्थात हवि का दान करने वाला जो यजमान है, उस यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि, जो भी तुम कल्याण करोगे। हे अग्निदेव, हवि का दान करने वाला यजमान, दासु से का अर्थ याद कर लीजिए आप बस। हे अग्निदेव, हवि का दान करने वाला जो यजमान है, उस यजमान के लिए जो भी तुम भद्र अर्थात कल्याणकारी करोगे, तब तुम्हारा इत माने यहाँ अर्थात हमारे पास भी, तत् माने वह कल्याण अर्थात आपका वह कल्याण हमें भी प्राप्त होवे। तुम्हारा वे जो कल्याणकारी पदार्थ हैं वो हमें भी प्राप्त होवे। सत्यम सत्य है अंगीरे, हे अंगीरा मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव, अंगार मुनि को जन्म देने वाले हे अग्निदेव, आप सत्य हैं। एक साथ पूरे मंत्र का अर्थ देखिए। यद जो अंग अग्नि, हे अग्निदेव, दासु से हवि का दान करने वाला जो यजमान है, उसके लिए तुम माने तुम, भद्र माने कल्याण करिष्यसि करोगे। हे अंग अग्निदेव, हे अग्निदेव, हवि के दान करने वाले यजमान के लिए जो तुम कल्याण करोगे, तब तुम्हारा इत माने यहाँ, तत् माने वह अर्थात तुम्हारा वह कल्याण यहाँ भी आए अर्थात हमें भी प्राप्त हुए। सत्यम अंगीरा, हे अंगीरा अर्थात अंगीरा मुनि को जन्म देने अग्नि वाले अग्निदेव, आप सत्य हैं। तो ये पूरे इस मंत्र का अर्थ हुआ कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि का दान करने वाला यजमान है, उसके लिए जो कल्याण करोगे वो कल्याण हमें भी प्राप्त होवे, क्योंकि हे अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव, आप सत्य हैं। दूसरा मंत्र देखिए। संगत छद्वम संवध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि जो दूसरा मंत्र है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। संग छद्वम, ऋषि कहते हैं कि हे स्तुताओं, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एक मत होकर के अपने सभी भाग को ग्रहण करते थे, वैसे ही तुम भी क्या करो, संगत छद्वम साथ मिलकर के चलो, समवध्वम साथ मिलकर के बोलो, समवो मनांसी, सम माने समान, वह माने आपके, मनांसी माने मन, जानताम होवे और आपके मन भी एक जैसे होवे। आप सभी साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के बोलो और आपके मन भी समान होवे। देवा माने देवता, भागम माने अपने भाग को, यथा माने जैसे, पूर्व माने पहले, संजानाना एक मत होकर के उपासते ग्रहण करते थे। जैसे देवता पूर्व काल में एकजुट या एक मत होकर के अपने भाग को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से आप सभी हे स्तुताओं, आप सभी साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के बोलो और आप सभी के मन हैं वो भी एक समान होवे। तीसरा मंत्र देखिए। ये मंत्र ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मंत्र है वो ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से गृहीत है। ओम अर्थात हे परमात्मा, वांग वाणी में मेरे मनसी मन में प्रतिष्ठित होवे। हे परमात्मा, मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित होवे, मनो और मेरा मन में वाची मेरी वाणी में प्रतिष्ठित होवे। कहने का अर्थ ये कि मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए और वाणी मेरे मन में, अर्थात दोनों एक रूपता को प्राप्त हो जाएं, दोनों मेरी मन और मेरी वाणी दोनों एक जैसे हो जाएं। ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिष्ठितम के बाद में यहाँ पर मैं टूटते ही आ बाहर निकलेगा, आ, ये समझना है। तो आ वी रा वी मेदी, इसको देख लो एक बार। जब मैं टूट के आ बाहर निकलेगा तो ये नहीं हो जाएगा, एक तो आवी, फिर आवी में यहाँ पर रह तोड़ेंगे, रह का विसर्ग, फिर आ बाहर और आवी, फिर मैं के ऊपर रह इसका विसर्ग, में और एदी। अब इनका अर्थ देखिए एक साथ। यहाँ पर जो आवी है, छोटा वी है, इसका अर्थ है हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हे परमात्मा, आवी में एधी, में मेरे लिए, आवी एधी, आप
प्रकट होवें, सामने आवें। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मेरे लिए प्रकट होवें। पूरी ऊपर की लाइन का एक साथ अर्थ देखिए यहाँ पर। ओम, ओम का अर्थ होता है हे परमात्मा, वांग मेरी वाणी में मेरे मनसी मन में प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित होवे। मनो मेरा मन में वाची प्रतिष्ठितम, मेरी वाणी में प्रतिष्ठित होवे। आवी आवी में एदी, इनमें जो पहली आवी है छोटी वी, इसका अर्थ है हे परमात्मा, आवी एदी प्रकट होवे में मेरे लिए, आप मेरे लिए प्रकट होवे। अगली लाइन में देखिए, वेदस्य में आणिस्थ है, वेदस्य माने वेदों के ज्ञान के, में मेरे लिए आणिस्थ है लाने वाले बने, आप मेरे लिए ज्ञान को लाने वाले बने। श्रुतम अर्थात जो सुना हुआ ज्ञान है, जो वेद शास्त्र है, में मुझे माँ प्रासी ना छोड़े, अर्थात मेरा जो ज्ञान है, जो ज्ञान मैंने अर्जित कर रखा है, वो ज्ञान मैं भूलूँ नहीं, अर्थात मुझको छोड़े नहीं का अर्थ है कि मैं भूलूँ नहीं, मुझसे विस्मृत न होवे। अनेन इस प्रकार अदितेन अध्ययन के द्वारा अहोरात्रम दिन और रात संधामी धारण करो, अर्थात इस प्रकार लगातार अध्ययन के द्वारा, दिन रात अध्ययन के द्वारा मैं सत्य को धारण करूं और सत्य ही बोलूं। सत्यम वदिष्यामि, सत्य ही बोलूं। तत् माम अवतु, इसलिए मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, मेरे आचार्य की भी रक्षा करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तन का तत् हो जाएगा, यहाँ पर तन माम अवतु में न का तय हो जाएगा, तत् प्लस में माम अवतु पर सवर्ण संधि। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, तद वक्तारम में भी हो जाएगा तत्, और नीचे वह है ये निकल के बाहर चल जाएगा वक्तारम। वक्तार कौन होता है? आचार्य। आचार्य की भी रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, आचार्य की रक्षा करें। अवतु वक्तारम, आचार्य की रक्षा करें। ये पूरी लाइन का अर्थ होगा। एक साथ पूरे मंत्र का अर्थ देखिए ध्यान से। ओम हे परमात्मा, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित होवे। मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जावे। आवी हे परमात्मा, आवी में एदी, आप मेरे लिए प्रकट होवे। वेदस्य में आणिस्थ है, आप मेरे लिए ज्ञान के लाने वाले बने। सुरतम में माँ प्रहासी, सुना हुआ ज्ञान मुझे छोड़े नहीं। अनेन अदितेन, इस प्रकार दिन रात अध्ययन के द्वारा मैं सत्य को धारण करूं। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं। तन माम अवतु, मेरी रक्षा करें। तन मम वक्तारम अवतु, मेरे आचार्य की रक्षा करें। मेरी रक्षा करें और मेरे आचार्य की रक्षा करें। तो ये ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से संकलित मंत्र था। चौथे मंत्र को देख लेते हैं। ओम शमनो मित्र है वरुण, शमनो भवतु अर्यमा, शमन इंद्रो बृहस्पति। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त से लिया गया है। आपको बता दें ये तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये संकलित है। ओम हे परमात्मा, शम कल्याण, न हमारे लिए, मित्र मन सूर्य देवता, वरुण मन वरुण देवता, अर्थात हे परमात्मा सूर्य देवता हमारा कल्याण करे और वरुण देवता भी हमारा कल्याण करे। अर्थात दोनों देवताओं से प्रार्थना की गई है कि मित्र होता है सूर्य देवता, वरुण माने वरुण देवता, ये दोनों देवता हमारा कल्याण करें। अर्यमा, अर्यमा कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेत्र और सूर्य मंडल के जो देवता होते हैं, नेत्र और सूर्य मंडल के देवता भी शमनो भवतु हमारा कल्याण करें। इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति भी हमारा कल्याण करें। शमनो विष्णु उरुक्रमय, उरुक्रमय कहते हैं पराक्रमी, विष्णु माने विष्णु देवता, पराक्रमी विष्णु देवता भी हमारा कल्याण करें। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को नमस्कार। नमस्ते वायु, वायु देवता को भी नमस्कार। सत्यम त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्यामि, आपको ही साक्षात ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्य बोलूँगा। ऋत होता है अटल, अडिग। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूँगा। तन माम अवतु, मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की
रक्षा करें। पूरे मंत्र का एक साथ फिर अर्थ देख लीजिएगा। हे परमात्मा, सूर्य देवता, मित्र माने सूर्य देवता, वरुण और वरुण देवता दोनों हमारा कल्याण करें। चक्षु स्थानीय जो भी देवता हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं चक्षु और सूर्यमंडल के जो देवता हैं वो हमारा कल्याण करें। इंद्र और बृहस्पति देवता हमारा कल्याण करें। पराक्रमी विष्णु भी हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा जी को नमस्कार, वायु देवता को नमस्कार। मैं आपको ही साक्षात हे वायु देवता ब्रह्म कहूँगा। आप ही हमारे लिए प्रत्यक्ष ब्रह्म है, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। अटल कहूँगा, सत्य कहूँगा, इसलिए मेरी रक्षा करें, मेरी आचार्य की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें। पांचवा जो मंत्र है ये कठोपनिषद के शांति पाठ से संकलित है। ये आप देख सकते हैं, ये मंत्र कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। इसमें सहयोग की भावना के साथ ही उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ति की भी कामना की गई है। मंत्र को देखते हैं। ओम शैना भवतु शैनौ भुनक्तु शैवीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम अधीतमस्तु माँ विद्स्वा वही। ओम शांति ही शांति शांति। देखिए, ओम हे परमात्मा, सह साथ साथ नावतु का ध्यान दीजिए, अयादि संधि हो जाएगी। नौ प्लस अवतु, अवतु माने रक्षा करें, नौ माने नह हो जाएगा हम दोनों की, अर्थात हम दोनों, हे परमात्मा गुरु और शिष्य जो हम दोनों हैं हमारी आप साथ साथ रक्षा करें। सह साथ साथ ही नव हम दोनों का पुलक्तु पालन पोषण करें। सह साथ साथ ही वीर्य माने पराक्रम को कराई हम दोनों धारण करें। तेजस्वी नाम माने तेज को प्राप्त हो जाए। अधितम वस्तु जो हमने अध्ययन किया है, अर्थात हमारा पढ़ा हुआ हमारा अर्जित ज्ञान तेज को प्राप्त हो जाए। माँ विद्वाए, हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें। ओम शांति शांति शांति। इसलिए शांति बनी रहे, असीम सभी पे कृपा आपकी बनी रहे। तो साथियों, ये मंत्र था जिसमें सहयोग की भावना अपेक्षित थी, की गई थी कि ये परमात्मा हम गुरु और शिष्यों की दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ आप हमारा पालन पोषण करें, साथ साथ हम पराक्रम को धारण करें और हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेज को प्राप्त होए। हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करें। ये शांति मंत्र है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस मंगलाचरणम प्रथम पाठ का अध्ययन किया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को एक बार करके देख लेते हैं। अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। साथियों, पहले ही मैंने बताया था परीक्षा में इस दृष्टिया प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो मंत्र है वो किससे लिया गया है हमें मालूम है, हमने देखा है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अर्थात अग्नि सूक्त से लिया गया है। अस्य पाठस्य प्रथम मंत्र से ऋषि का मैंने पहले आपको बताया, ऋषि, छंद और देवता, इन तीनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला मंत्र है उस पहले मंत्र के जो ऋषि हैं वो कौन है? विश्वामित्र। तो यहाँ पे गए आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ओंकार पदस्य अर्थ है क्या? तो ओंकार, जैसा कि बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो ओंकार जो पद है इसका सही अर्थ होगा सच्चिदानंद। फोर्थ को देखिए, ओम शनावतु वाक्य नौ पदस्य अर्थ है क्या? मैंने पहले बताया नौ आवाम की तरह अर्थ देता है। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दो के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर गुरु और शिष्य के लिए आया है। वहाँ पर हमने अर्थ में भी इसको देखा। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को भी देख लेते हैं। दासु से इत्यस्य पदस्य का अर्थ है, हमने पहले देखा दासु से का अर्थ होता है अर्थात हवि का दान करने वाला जो यजमान होता है। हम ये कह सकते हैं कि हवि दात्री यजमानाय, हवि दात्री यजमानाय। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तेजस्वी किम अस्तु, तेजस्वी क्या बने? तो बिल्कुल सीधा सामने पढ़ा है कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो तेज को प्राप्त हो जाए। तो आंसर हो जाएगा अधीतम, तेजस्वी अधीतम अस्तु। अहम किम वदिष्यामि, अहम किम मैं क्या बोलूँ? मैं हमेशा ऋत बोलूँ, सत्य बोलूँ। ऋतम च सत्यम च, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा ऋतम च सत्यम च। फोर्थ क्वेश्चन है त्वम एव कीदृशम ब्रह्मासि, आप कैसे ब्रह्म हैं? तो वायु देवता वाले मंत्र में आया है आप हमारे लिए
प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। 5वां जो क्वेश्चन है, मम वाणी कुत्र प्रतिष्ठिता भवतु। तो सीधा सा हो जाएगा इसका कि मम वाणी कुत्र प्रतिष्ठितु भवतु, सीधा आंसर हो जाएगा मनसी। तो मेरी वाणी कहाँ प्रतिष्ठित हो जाए? मन में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लघुत्रात्मक जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको भी करके देखना। पहले इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो इनमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज हमने अध्ययन किया आपकी विजेत्री पाठ पुस्तक के प्रथम पाठ मंगलाचरण का। तो साथियों ध्यान रखें, कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के छंद, अलंकार, संस्कृत साहित्य का इतिहास और जितने भी 14 आपके पाठ लगे हुए हैं, इन सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप YouTube के सर्च बॉक्स में ऊपर जाके टाइप करेंगे ज्ञानधारा हरसोली, ज्ञानधारा लिखेंगे। इसके बाद में आपको जो स्क्रीन दिखे वहाँ पर प्ले लिस्ट ऑप्शन मिलेगा, उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप सीधा कक्षा 12 संस्कृत साहित्य प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको इनसे संबंधित सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। आज की वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। नमस्कार।